मगर इस टाइम लोकतंत्र द्वारा चुनी गई जिहड़ी सरकार नूं डिकटेटरशिप चला रही है, जिहदी असीं घोर निंदा करते हैं। और जिहड़ा 26 नवंबर नूं संविधान दिवस के उत्ते दिल्ली वाल कूच करन दी गल कर रहे हैं, असीं उदों भी इन्हां दे नाल मोढे दे नाल मोढा ला के चलांगे, क्योंकि किसानां दा मसला नहीं, ये साडी आउण वाली पीढ़ी का मसला है कि बीजेपी के जिहड़े ड्रामे आ एक होर किद्दां कहंदे ना अथरू मगरमच्छ दे हंझू है, इन्हां नूं शेड्यूल्ड कास्टां नाल कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, सान टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं SK बैं स्वागत करता हाँ। जिस तरह आप सारे जानते हैं कि केंद्र सरकार वालों लिआंदे गए खेती कानूनों खिलाफ लगातार पंजाब में जिहड़े रोस प्रदर्शन है जारी हैं। सो इस तहत अज फगवाड़ा विखे भी एक बड़ा इकट्ठ किया गया है, जिहदे विच पंजाब के नामवर कलाकार ते उच्च शख्सियतां जिहड़ियां पहुँच रही हैं। सो साडे नाल गलबात करन लई डॉक्टर अंबेडकर मूल निवासी सेना के प्रधान ने हरभजन सुमन जी। सुमन साहब, तुहाडे शहर में अज इकट्ठ किया गया है, पिछले दिनी भी एक तुहानूं पता कि जिहड़े किसान जथेबंदियां वल्लों प्रदर्शन किया गया सी, किस हिसाब नाल लैंदे हो सारे मसले नूं, क्योंकि हाले तक भी जिहड़ा केंद्र सरकार की जेकर आप गल करिए तां उन्हां वल्लों इस मसले नूं वापस लैण दी दूर की गल, उन्हां वल्लों होर जिहड़े सख्त कानून आ पंजाब उत्ते लागू किए जा रहे। जिवें आप गल करिए जिहड़े किसान जिहड़े पराली साड़दे उन्हां नूं करोड़ रुपए के जुर्माने की गल कर लीए, जां जिहड़े अपने पिंड जिहड़े विकास लई आउंदे हुंदे पैसे वो भी रोक दित्ते गए, जां ट्रेनां की गल कर लीए, किस हिसाब नाल लैंदे हो सारे मसले नूं? देखो, सब तो पहला मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। रही सरकार की गल, कहण नूं पंजाब इंडिया की जिहड़ी गौरमेंट है लोकतंत्र ते चलदी है, मगर इस टाइम लोकतंत्र द्वारा चुनी गई जिहड़ी सरकार नूं डिकटेटरशिप चला रही है, जिहदी असीं घोर निंदा करते हैं। क्योंकि जिस दिनां ते किसान धरने सड़कों ते बैठे ने, उस दिन तो बाद भी सरकार ने उन्हां दी सारने लई, जबकि जिम्मेदार बनदी है उन्हां दी कि वो इन्हां दी सार लवे और जो ये चाहुंदे उह च सोध करन। रही गल पंजाब दे विच फगवाड़ा दे विच धरनिਆਂ दी, असीं पंजाब दे विच और खास कर फगवाड़ा दे विच जिन्ना भी बहुजन समाज या दलित जथेबंदियां ऑर्गेनाइजेशन अंबेडकर सेना मूलवासी, असीं पहला भी इन्हां दे धरनिਆਂ विच शामिल होए और अज भी इन्हां दे धरनिਆਂ 'ਚ शामिल है। और जिहड़ा 26 नवंबर नूं संविधान दिवस के उत्ते दिल्ली वाल कूच करन दी गल कर रहे हैं, असीं उदों भी इन्हां दे नाल मोढे दे नाल मोढा ला के चलांगे, क्योंकि किसानां दा मसला नहीं, ये साडी आउण वाली पीढ़ी का मसला है। क्योंकि महंगाई इन्नी ज़्यादा हो जाएगी जदों ये सारा ग्रुप ते अडानिया का राज हो जाएगा। जिस तरह साडे बुलारे दस चुके हैं कि ये चीज़ां खरीदणगे सस्तियां दे विच और स्टोर करनगे और उदों ही बेचणगे जदों उन्हां नूं जरूरत है, और जद तक वो चीज़ां घर उन्हां दे गडाउनां चों बाहर नहीं आउंदियां उद तक सानूं तरसना पवेगा। ये कानून है, इस कानून के खिलाफ सारे पंजाब नूं लामबंद होना चाहिए। ये मसला कल्ले किसानां दा नहीं, ये उस दिहाड़ीदार का भी मसला बनेगा जिहदा 300 रुपये अज दिहाड़ी है, मगर उसका खर्चा 1000 रुपया डेली पहुँच जाएगा अगर असीं इन्हां दा साथ ना दिता तां। भाजपा सरकार की जेकर आप पंजाब की गल करिए, जिहड़े उन्हां दे नुमाइंदे उन्हां वल्लों एक मुहिम चलाई गई सी कि दलितां दे हक विच, चाहे वह स्कॉलरशिप जिहड़ा घोटाला है उन्होंने लैके जिहड़ा प्रदर्शन किया जा रहा सी, जां फिर डॉक्टर भीम राव अंबेडकर उन्हां दी जिहड़ी मूर्ति है उहदे उत्ते फुੱਲ मलामा भेंट करन नूं लैके तुहाडा विवाद भी होया सीगा, जिहदे बारे सारे जानते हैं। की कहना चाहूँगे कि जिहड़ी ये जो भी भाजपा वालों पंजाब के दलित वर्ग नाल खास कर जिहड़ी हमायत की जा रही है, जां उन्होंने अपने आप नूं हत्याची दस्सिया जा रहा है? ये देखो जी, एक बहुत वड्डा ड्रामा, क्योंकि 2022 दे विच पंजाब दे विच विधान सभा चुनाव आ रहे हैं और पंजाब दे विच 33 तो लैके 35% दे विच शेड्यूल्ड कास्ट है। उन्होंने जोड़न लई इन्हां दी रणनीति सी, मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रचार प्रसार के सदका साडा समाज समझ चुका है कि बीजेपी के जिहड़े ड्रामे आ एक होर किद्दां कहंदे ना अथरू मगरमच्छ दे हंझू है, इन्हां नूं शेड्यूल्ड कास्टां नाल कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल ड्रामे कर रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्टां नूं जोड़ना, बाबा साहब की मूर्ति दे हार पाउणा, स्कॉलरशिप के मुद्दे चकना, जिहड़ा स्कॉलरशिप का जिन्ना खलारा है पाया ही अकाली बीजेपी ने है, कांग्रेस के कोल तां बाद विच आया, और अज उही ड्रामे कर रहे हैं लोकां नूं साडे समाज नूं जोड़न लई। और साडा समाज इन्हां दी कोच राजनीति तो समझ चुका है और किसी हालत में वो बीजेपी के नाल ना खड़ेगा। साडा तो अंबेडकर सेना मूल निवासी का इको ही नारा है कि अपने बच्चों को समझाओ बीजेपी नूं वोट ना पाओ, क्योंकि जिहड़ा इन्हां दा 7 साल का कार्यकाल है और पिछले 30 साल का कार्यकाल कांग्रेस का देख लीए, उहदे नाल ज़्यादा इन्हां ने डिकटेटरशिप की है, जिसकी असीं निंदा करते हैं। अपने समाज नूं की कहना चाहोगे, क्योंकि तुसीं एक अपने समाज नूं कह सकते हैं कि वो संस्था नाल जुड़े हो जिहड़ी एक समाज नूं सीधे रास्ते जा कह दीए, जां फिर जिहड़ी साडे रहबरां दी जिहड़ी अपने कह सकते हैं कि डॉक्टर भीम राव अंबेडकर होनी हो गए, गुरु रविदास महाराज हो गए, उन्हां दी जिहड़ी विचारधारा उत्ते चलदी है, की कहना चाहोगे? मैं साडा मैसेज यही है कि कांग्रेस ने भी सानू इन्ने सालों कुछ नहीं दिता और बीजेपी ने तो सानू जिहड़ा दिता होया बाबा साहब का अधिकार सी वो भी खो लिया ते खो रहे हैं।
ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੈਨ, ਦੂਜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂਵਾਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਭਜਨ ਸੁਮਨ ਹੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੂਟ, ਲਹਿੰਗੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੋ। ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਅਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਫਗਵਾੜਾ।